मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका साइंस बाय कुंडू सर में। आज मैं लेके आया हूँ आपके साथ होम साइंस का सोल्ड पेपर। लास्ट ईयर का है भाई, हरियाणा बोर्ड का, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। आप लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने रिकॉर्ड किया है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है इन्होंने कि विच स्टैंडर्डाइज मार्क इज मार्क्ड ऑन जैम। तो जैम पर कौन सा मार्क लगा होता है? तो भाई ये होता है FPO। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए भाई, सेकंड क्वेश्चन है ऑन विच आइटम्स ISI मार्क्स इज गिवन। तो ISI मार्क्स किसके ऊपर होता है भाई? ISI मार्क्स ये जनरली देखिए भाई, जो आपके इलेक्ट्रिकल जितने भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो अपने अपने घरों के अंदर, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इसमें आपके सर्किट वगैरह आ गए, कुछ टायर भी होते हैं जिनके ऊपर आपके ISI मार्क होते हैं। इज दैट क्लियर? थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन भाई ये आपका काफी प्रचलित रहा है कि आप लोगों ने वैक्सीन लगवाई है या नहीं लगवाई है। इज दैट क्लियर? तो वैक्सीनेशन में आप पढ़ते हो कि वीक या फिर एन्यूएटेड, वीक या फिर एन्यूएटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंजेक्टेड इन आवर बॉडी, इंजेक्टेड इन आवर बॉडी to make strong our immune system, our immune system, that is known as vaccination। वैक्सीनेशन के आप एग्जाम्पल भी, जैसे कि आपको कोविड की वैक्सीन लगी थी, उसमें क्या किया गया था? कोरोना वायरस था, उसको एन्यूएटेड, वीक करके हमारे शरीर के अंदर डाला गया था ताकि हम उस डिजीज के अगेंस्ट क्या कर सकें? एंटीबॉडीज बना सकें। और जैसे पोलियो पिलाई जाती है बच्चों को, तो जो पोलियो ना, जिससे पोलियो होता है, उसको क्या किया जाता है? अभी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वीक करके हमारे शरीर में डाला जाता है ताकि हम उस डिजीज के अगेंस्ट क्या कर सकें? फाइट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्या है आपका भाई? गिव 2 रीजंस फॉर अकरेंस ऑफ डायरिया। तो जो डायरिया है ये होता क्या है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको, DIAHORREA, डायरिया। ये देखिए आपका रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन है, रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का मतलब क्या है भाई? जहां पर आपका डाइजेशन होता है उस रास्ते में कहीं पर आपका इन्फेक्शन हुआ है तो उसको आप क्या बोलते हो? डायरिया। होता क्या है भाई इसमें? वॉमिटिंग एंड लूज मोशन। क्या रीजन हो सकते हैं भाई इसके पीछे? बैक्टीरिया हो सकता है भाई, फंजाई हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है। तो ये रीजन थे भाई इसके कि किसकी वजह से आपको डायरिया हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई, व्हाट डू यू मीन बाय डिजीज। डिजीज क्या होती है? देखिए नाम से ही पता चल रहा है, डिस प्लस इजी। तो अनकंफर्ट जोन बोल सकते हो आप, अनकंफर्ट जोन, या फिर बोल सकते हो आप डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल स्टेट, नॉर्मल स्टेट ऑफ ए पर्सन, स्टेट ऑफ ए पर्सन। और नॉर्मल स्टेट आपकी क्या क्या है भाई? वो फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, अगर इन तीनों स्टेट में से कोई भी एक डेविएट हो जाती है तो उसको आप क्या बोलोगे? डिजीज। अब देखेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 6, विच डिजीज ऑफ लीवर इज कॉज्ड ड्यू टू टेकिंग एल्कोहल। जो शराबी लोग हैं भाई वो जनरली किस बीमारी से सफर करते हैं? तो लीवर की, एक तो फैटी लीवर हो जाता है उनका, फैटी लीवर। दूसरा भाई सिरोसिस, सुना होगा आपने, सिरोसिस और फैटी लीवर, ये 2 बीमारियां हो जाती हैं जनरली ज्यादा ड्रिंक करने से। क्वेश्चन नंबर 7 है भाई, विच केमिकल प्रिजर्वेटिव इज यूज्ड इन चटनी। तो विनेगार भाई, विनेगार इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव।
अब आपको ये पता होना चाहिए कि विनेगार क्या होता है भाई। प्लस टू क्लास वालों को 10th क्लास में आपने विनेगार पढ़ा था, प्लस टू क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा। तो विनेगार क्या होता है भाई, 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, जिसको आप क्या बोलते हो भाई, विनेगार, और इसको आप प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन के रूप में यूज करते हो। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई, वाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट ग्रो इन फूड आइटम्स विद शुगर सिरप। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है भाई, वो शुगर सिरप के अंदर ग्रो नहीं कर पाते, ऐसा क्यों है? तो इसके पीछे भी एक रीज़न है। वो रीज़न है आपका कि जो शुगर सिरप है, शुगर सिरप ड्राइव वाटर आउटसाइड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। which prevent their growth। इस वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ रुक जाती है। कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अगर आप उसको शुगर सिरप में लोगे तो उसके अंदर से वाटर निकल जाता है, और वाटर निकल जाएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी भाई, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ऐसा आज तक कोई भी मैकेनिज्म नहीं है जो कि किसी सेल के अंदर से दोबारा पानी डाल सके। उसके अंदर से पानी निकल गया तो मानो सेल आपकी क्या हो जाएगी, डेड। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भाई, कंपोजिशन ऑफ लाइफ सेविंग सॉल्यूशन। लाइफ सेविंग सॉल्यूशन क्या होता है भाई? लाइफ सेविंग सॉल्यूशन ये होता है मिक्सिंग ऑफ साल्ट, मिक्सिंग ऑफ साल्ट एंड शुगर इन वाटर। अगर देसी लैंग्वेज में बात करें भाई, जो आप अपने घरों में नींबू पानी बनाते हो तो वो क्या आपका लाइफ सेविंग सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भाई, अब टेल द, हाँ 9 हो चुका है आपका। 10th देखिए, विच कॉज नाइट ब्लाइंडनेस एंड अनेमिया। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, तो इसके पीछे होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से होता है सकरवी, डी की कमी से होता है रिकेटस, ई की कमी से क्या होता है भाई, स्टेरिलिटी। इज दैट क्लियर? और दूसरा बता रखा है इन्होंने कि अनेमिया पूछ रखा है। अनेमिया किसकी वजह से होता है? तो अनेमिया ये होता है ड्यू टू लेक ऑफ आयरन, ड्यू टू लेक ऑफ आयरन। शरीर में अगर आयरन की कमी हो जाए तो उससे आपको अनेमिया हो जाएगा भाई, खून की कमी हो जाएगी आपके अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे अब। इसने पूछा है कि मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी, मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो हमेशा ही याद रखना है आपको, विटामिन सी आपको कहां से मिलेगा? सिट्रस फ्रूट से। कहां से मिलेगा? सिट्रस फ्रूट। जो खट्टे फल होते हैं अभी आपके जनरली, वहां से आपको क्या मिलता है? विटामिन सी। जैसे आपका ऑरेंज वगैरह हो गया और लेमन हो गया, इनसे आपको विटामिन सी मिलेगा, जिसकी कमी से आपको क्या हो सकता है भाई? सकरवी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए भाई, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन आर इंपॉर्टेंट फॉर। तो आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन ये आपके 2 बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं, 2 बेसिक अमीनो एसिड्स, और ये आपके असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, असेंशियल अमीनो एसिड्स, जो कि आपकी डाइट में आपको लेने पड़ते हैं, आपके शरीर के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। इज दैट क्लियर? और ये कुछ ऑक्सीडेटिव एंटीऑक्सीडेटिव रिएक्शन के अंदर यूज होते हैं। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13, डैश इज ए मोनोसेक्राइन। तो देखिए ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये सारे आपके क्या हैं भाई? मोनोसेक्राइड। इज ए मोनोसेक्राइन बोल सकते हो आप, या फिर सेक्राइड बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14,
लो इनकम ग्रुप स्पेंड 30.6% ऑफ देयर इनकम ऑन फूड। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 30.6%। आंसर नंबर 15 है ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर शुड ईट लेस। तो देखिए, जो पर्सन भाई बीपी की प्रॉब्लम से सफर करता है, ब्लड प्रेशर किसी को हाई होता है किसी को लो होता है, आज के टाइम पे ये जनरल बीमारियां हो गई हैं, तो जो हाइपर टेंशन, किसी को अगर हाइपर टेंशन है जिसका मतलब क्या होता है? बीपी हाई, ब्लड प्रेशर क्या है उसका? हाई, तो उसको साल्ट ईट लेस, उसको नमक कम खाना चाहिए भाई, बिकॉज सॉल्ट के अंदर आपके Na+ और Cl- आयन होते हैं। तो Na+ हाइपरटेंशन के पीछे क्या होते हैं? रेस्पॉन्सिबल। थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, होम साइंस का तो नाम है, जस्ट आपका साइंस से बिलोंग करते हैं ये क्वेश्चन, इसलिए आपका सोल्व कराया जा रहा है भाई। अब है बाई पेस्चराइजेशन कैन बी प्रिजर्व्ड। तो पेस्चराइजेशन से आपका, आपने जनरली पढ़ा होगा, मिल्क को प्रिजर्व किया जाता है। जूसेस हैं भाई, फ्रूट जूस, जिनको आप प्रिजर्व कर सकते हो, तो आप ज्यादा प्रेफर क्या करोगे? मिल्क। क्वेश्चन नंबर 17 बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग इज ड्यू टू। तो स्मोकिंग के बैड इफेक्ट क्या है भाई? इट कोज कार्डियोवेस्कुलर डिजीज, या फिर इसके अलावा आप यूं लिख सकते हो लंग डिजीज। स्मोकिंग करने से आपके फेफड़े, लंग्स हैं वो खराब हो जाएंगे भाई, अवॉइड करनी चाहिए। आप कोई भी मूवी वगैरह देखते हो तो उसके अंदर आपको लिखा मिलेगा स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, धूम्रपान आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। क्वेश्चन नंबर 18 इन्होंने पूछा है कि एग्जांपल देना भी कम्युनिकेबल डिजीज। तो इसके सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए भाई। डिजीज स्प्रेड थ्रू शेयरिंग कॉमन थिंग्स, डिजीज स्प्रेड थ्रू शेयरिंग कॉमन थिंग्स। चीजों को शेयर करने से जो बीमारियां फैलेंगी भाई उसको आप क्या बोलोगे? कम्युनिकेबल डिजीज। एग्जाम्पल में आप इबोला लिख सकते हो, कोल्ड लिख सकते हो, कॉमन कोल्ड, जुकाम वगैरह हुआ जो आपका। इसके अलावा आप कोरोना लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है ये? कोलेरा इज स्प्रेड ड्यू टू, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है? तो विब्रियो कोलेरा। ये बायोलॉजी में आपको सिखाए जाते हैं, कॉमन बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर के हिसाब से आपका नाम लिखा है विब्रियो कोलेरा, जो कि कोमा शेप्ड होता है भाई। ये कैसा होता है? कोमा शेप्ड। कुछ ऐसी शेप मिलेगी आपको इसकी, इससे आपको क्या होता है? कोलेरा, हिंदी में जिसको आप क्या बोलते हो? हैजा। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 20 वर्ल्ड कंज्यूमर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो वर्ल्ड कंज्यूमर डे आपका 15 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है भाई, हर साल, ठीक है। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 21 ये है कि दवाइयों को खरीदते समय आपको ध्यान देना चाहिए, कीप इन माइंड वाइल परचेजिंग मेडिसिन। तो आप दवाई खरीदने जाते हो तो पहला ऑप्शन है नेम ऑफ कंपनी, आप देखते हो भाई बिल्कुल कि किस कंपनी का है, सिप्ला वगैरह का है या किसका है। एक्सपायरी डेट देखते हो, क्वांटिटी चेक करते हो आप कि अगर आपको चाहिए एक गोली भाई और सामने वाला जो आपका केमिस्ट है वो आपको एक सारा पूरा पत्ता दे दे भाई, उसमें 20 से 15 या 25 जितनी भी टैबलेट हो, तो आप क्या करोगे उसका? तो इसका आंसर जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सारी चीजों को ध्यान में रखोगे भाई आप, डी क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 22 ए डिजीज स्प्रेड ड्यू टू ड्रॉपलेट इन्फेंडियन, बिंदुक संक्रमण द्वारा फैलने वाले रोग। कॉमन कोल्ड भाई जुकाम में फैलता है, मिजल भी फैलता है, डिप्थीरिया भी फैलता है, तो आपका ऑप्शन जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। 23 देखिए भाई अब डिजीज स्प्रेड बाय रूबेला वायरस। तो रूबेला से आपका फैलता है मिजल, रूबेला से आपका क्या फैलता है? मिजल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका जाएगा सी।
अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 24, हेल्थ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, ऑप्शन दे रखे हैं न्यूट्रिशन, मनी, वाटर, नन ऑफ दिस। तो न्यूट्रिशन, हेल्थ का डायरेक्टली रिलेशन किससे होता है भाई? न्यूट्रिशन से। बचपन से ही आपको सिखाया जाता है कि आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, जिसका एग्जाम्पल क्या होता है? मिल्क 25। वट आर फील्ड इन ब्लड वेजल्स ड्यू टू ओबिसिटी। तो ओबिसिटी, मोटापे की वजह से ब्लड वेजल्स में क्या भर जाता है? वाटर, लिक्विड ऑफ वेजिटेबल्स, कोलेस्ट्रॉल, वीन्स। तो इसका आंसर जाएगा सी, कोलेस्ट्रॉल। क्वेश्चन नंबर 26, पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क इज डन ऑन। तो इसका जाएगा आपका 160 सी, 160 फ़ारेनहाइट। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज शुड नॉट ईट। तो बी आएगा शुगर। डायबिटीज वाले को क्या नहीं खानी चाहिए भाई? शुगर, चीनी नहीं खानी चाहिए भाई। आसान आसान क्वेश्चन है ये आपके। हाउ मच प्रोटीन इज रिक्वायर्ड डेली इन प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के टाइम पर किसी भी लेडीज को औसतन कितना प्रोटीन चाहिए? 65 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 29, विच इज नॉट ए एनर्जी गिविंग फूड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो किस फूड से आपको एनर्जी नहीं मिलती? ग्रेन्स आप खाते हो, मिलती है, घी से भी मिलती है, रूट वेजिटेबल से भी मिलती है, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उससे नहीं मिलेंगी भाई। डी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बिकॉज इनके अंदर होते हैं फाइबर्स। अब देखिए भाई लास्ट क्वेश्चन है जो आपका, असेंशियल फैटी एसिड्स आर, लाइसिन भी होता है, ल्यूसिन भी होता है, ट्रिप्टोफैन भी होता है। तो इसका आंसर जाएगा ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। अरे भाई एक मिस्टेक है जो हम सुधारना चाहेंगे, यहाँ पर 145 आएगा आपका, 145 फ़ारेनहाइट। इज दैट क्लियर? तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।